हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। यदि किसी को फिस्टुला इन एनो यानी बगंदर, यदि ये बीमारी की कोई तकलीफ है मलद्वार की जगह पे, तो काफ़ी सारे लोग डर के कारण ऑपरेशन सही समय पे नहीं करवा पाते। ये डर क्यों रहता है? क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है? बेसिकली इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, ये दो चैलेंज है। एक है वापिस होना यानी रिकरेंस। बहुत बार मरीज सुनता है कि फिस्टुला सर्जरी के बाद वापस हो गया, सर्जरी फेल हो गई, और जब ये तकलीफ बार बार सर्जरी के बाद भी होती रहती है तो इंसान डर के कारण नहीं कर पाता। कुछ लोगों को कंट्रोल लॉस का डर रहता है और इसके कारण भी यानी इनकॉन्टिनेंस के कारण भी मरीज टाइम पे सर्जरी नहीं कर पाते, और कुछ लोग मजबूरी के कारण, कॉस्ट के कारण, खर्चे के कारण भी नहीं करवा पाते। तो जब भी ये ट्रीटमेंट फिस्टुला की जब होती है तब मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल ट्रीटमेंट रहती है। ये दवाई से, मेडिसिन से या कोई देसी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। बगंदर का मतलब है एक सुरंग है मलद्वार की जगह पे, जिसका एक मुंह यानी इंटरनल ओपनिंग अंदर है और एक मुंह बाहर है यानी एक्सटर्नल ओपनिंग। इसके बीच में रस्सी जमा होता रहता है, पस जमा होता रहता है, मवाद। तो इसकी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट रहती है। यदि आपको बगंदर फिस्टुला की तकलीफ है तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी अलग अलग प्रकार की सर्जरीज है और उसके क्या फायदे और नुकसान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यदि आपको फिस्टुला या बगंदर जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंपॉर्टेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इंसान को बगंदर रहता है तो बहुत बार सर्जन एक बार अपने ओपीडी क्लिनिक में एक बार चेक कर लेता है उसका जो मलद्वार है उसमें इंटरनल ओपनिंग किधर है, एक्सटर्नल ओपनिंग किधर है। यदि सर्जन को डाउट लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है यानी बगंदर है लेकिन कुछ ऐसा बगंदर है जो शायद लंबा हो या उसके मल्टीपल रास्ते हो, तो अक्सर पहले के ज़माने में एक्सरे फिस्टुलोग्राम करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी यानी यूएसजी फिस्टुलोग्राम या फिर एमआरआई फिस्टुलोग्राम। एमआरआई फिस्टुलोग्राम काफ़ी एक्यूरेट रहता है, बहुत ही सेंसिटिव रहता है। तो इससे अपने को पूरा एक्यूरेट डिटेलिंग और एनाटॉमी पता चलता है कि बगंदर अंदर कितना है, कितने रास्ते हैं, रिंग के पास है, रिंग को क्रॉस कर रहा है कि नहीं, और कौन सा प्रकार का सर्जरी आपके लिए सही रहेगा, उसकी प्लानिंग के लिए आपको गाइड कर सकता है। तो ये जनरली सर्जन का विषय है। ये सर्जन आपको बताएगा कि आपको सोनोग्राफी या एमआरआई की ज़रूरत है कि नहीं। यदि सर्जरी की ज़रूरत है तो इसमें बहुत प्रकार की सर्जरीज है। ये सब इतने सारे प्रकार की सर्जरीज क्यों है? क्योंकि कोई भी सर्जरी 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जितना जल्दी तुम सर्जरी कराते हो उतना आपको जनरली फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वापस होने के चांस कम रहेंगे यदि आप अर्ली फिस्टुला को ट्रीट करते हो। तो ये फिस्टुला की कौन सी प्रकार की सर्जरीज है? तो इसमें मैं अगर आपको विभाजन करके बताऊँ तो पहली सर्जरीज ऐसी सर्जरीज है जिसमें शायद स्फिंक्टर कट हो सकता है या फिर मामूली स्फिंक्टर कट हो सकता है, जैसे कि फिस्टुलोटॉमी और फिस्टुलेक्टमी। जब भी सिंपल फिस्टुला है, छोटा फिस्टुला है, तो फिस्टुलोटॉमी, फिस्टुलेक्टमी ये बहुत स्टैंडर्ड सर्जरीज है। सदियों से सर्जरीज होती आ रही है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 97 to 98% लोगों को ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है अगर उनका सिंपल फिस्टुला है। तो यानी सिंपल फिस्टुला है तो सक्सेसफुल सर्जरी का मतलब है वापस ना होना और कंट्रोल लॉस भी सिग्निफिकेंटली ना होना। सेकेंड ग्रुप ऑफ सर्जरीज में आती है स्फिंक्टर सेविंग सर्जरीज, जिसमें आता है लेजर सर्जरी, फिर आता है वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, थर्ड आता है लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुलस ट्रैक्ट यानी लिफ्ट सर्जरी, फिर आती है स्लॉफ्ट सर्जरी। ये सब सर्जरीज में बेसिकली जो रास्ता है उसको जड़ से उखाड़ नहीं रहे, ये रास्ते के अंदर जाके या तो जला रहे, या तो रास्ते का एक साइड का मुंह बंद कर रहे, या फिर अंदर दूरबीन डाल के मॉनिटर यानी स्क्रीन पे देख के जला रहे। ये सब सर्जरीज है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम सर्जरीज आसानी से कर सकते हैं, जिसमें इनकॉन्टिनेंस यानी कंट्रोल लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि इसमें स्फिंक्टर जनरली काटा नहीं जाता है, या फिर कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन यानी स्फिंक्टर को टेम्पररी कट करके एक जगह से वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये सब सर्जरीज स्फिंक्टर सेविंग सर्जरीज है।
जब भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तब बहुत बार ये कॉम्बिनेशन में भी इसको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें रिकरेंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है फिस्टुलोटोमी या फिस्टुलेक्टमी के मुकाबले, लेकिन जब भी ज़रूरी है तब ये सर्जरीज करनी पड़ती है। थर्ड कैटेगरी है जिसमें बहुत बार आपने सुना रहेगा कि धागा बांध के उसको टाइट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं शाहसूत्र सर्जरी, या फिर साइंटिफिक भाषा में हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सैटन। सैटन यानी ऐसा कोई धागा जिसके द्वारा पस या मवाद बाहर आते रहे, अंदर जमा ना हो। तो इसमें कटिंग टाइप रहता है और एक रहता है लूज सैटन। और भी कुछ अलग अलग ऑप्शंस है जो अवेलेबल है, जैसे कि फाइब्रिन ग्लू प्लग। इसमें बहुत बार एक ऐसा छोटा सा एक डिवाइस आता है जो इंटरनल ओपनिंग पे हम फिट कर देते हैं, लेकिन इसके सक्सेस रेट्स इतने अच्छे नहीं है। बहुत बार ये प्लग उधर से फट जाता है या फिर वापस होने के चांस उसमें 40 to 50% भी कुछ स्टडीज़ में बताए गए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, फिस्टुलेक्टमी, लिफ्ट सर्जरी, लेजर सर्जरी, वेफ्ट सर्जरी, स्लॉफ्ट सर्जरी, फाइब्रिन ग्लू प्लग, शाहसूत्र सर्जरी, सैटन थेरेपी। बहुत सारे ऑप्शंस है फिस्टुला ट्रीटमेंट के लिए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पे, यानी आपके चेकअप पे, फिर डिपेंड करेगा आपकी रिपोर्ट यानी सोनोग्राफी, एमआरआई रिपोर्ट, और थर्ड रहेगा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको जख्म जल्दी भरने की कोशिश चाहिए या फिर आपको वापस ना हो ऐसा टाइप की सर्जरी चूज करनी है। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स को जोड़ के डिसाइड होता है कि कौन सी प्रकार की फिस्टुला सर्जरी आपके लिए सही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है फिस्टुला के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको फिस्टुला है तो आप क्या कर रहे हो आपके बगंदर ट्रीटमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, हमें भी पता चले आप क्या एडवाइस फॉलो कर रहे हो। धन्यवाद। फिस्टुला बगंदर के लिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए।